Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Welcome you all in third lecture of Applied Electronics subject. Today, I am going to discuss about types of feedback amplifier. This topic belongs to unit number 3rd, which is based on feedback amplifier. Today we are going to discuss about the voltage series feedback amplifier, which is one of the type of negative feedback amplifier. So let's start with some course outcome and its PO mapping. Before going to in detail about the learning outcomes for today's session, we just look into the course outcome and its PO mapping. PO mapping मतलब होता है Program Outcome Mapping. The course outcome for this unit number 3, that is feedback amplifier, is use BJT as a feedback amplifier. मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये हमें यूज़ करना है फीडबैक एम्पलीफायर बनाने के लिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फीडबैक क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ द कोर्स आउटकम इज मैप्ड विथ प्रोग्राम आउटकम एंड इट्स मैपिंग इज हियर इन दिस टेबल. It shows this course outcome is mapped with this 10 number of POs, right from PO1 to PO10. I map this PO1 with the course outcome at a level 1. मतलब ये जो PO नंबर 1 है वो रिलेट करता है बेसिक नॉलेज के रिलेटेड, तो इस पर्टिकुलर कोर्स आउटकम को PO1 से अगर अपने को मैप करना है तो अपन 1 लेवल से मैप करेंगे. PO2 जैसे ही डिसिप्लिन नॉलेज के रिलेटेड होता है तो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन के रिलेटेड इसके रिलेटेड अपना नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मैप किया है वो एट अ लेवल 3 से मैप किया है. सिमिलरली PO नंबर 3 विच इज यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस and is mapped for the level 3. PO4 engineering and tools is mapped at a level 2, and similarly PO10, that is lifelong learning, is mapped at a level 1. Here it shows the learning outcome of today's session. Means after completing this today's lecture, you all are able to अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड मिक्सिंग. जो हम आउटपुट से जो सैंपल लेते हैं वो आइदर करंट होता है या फिर वोल्टेज. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, उसमें जो आउटपुट का हम सैंपल ले रहे हैं वो है करंट. तो आउटपुट से जो अपन सैंपल लेंगे उसको अपन बोलेंगे सैंपलिंग, और जो अपन सैंपल लेंगे वो इनपुट के साथ मिक्स करने वाले हैं उसको अपन बोलेंगे मिक्सिंग. तो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में हम जो आउटपुट का करंट सैंपल है वो सीरीज में ही मिक्स करेंगे. क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. जैसे कि आप सभी को पता है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के 4 टाइप्स होते हैं. ऑलरेडी हम वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में. थर्ड, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर. ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोग करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम निकाल सकते हो. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो
write advantage and disadvantage of current series feedback amplifier. Means after completing this today's session or video lecture, you all are able to understand all these learning outcomes. Before going into detail about the current series feedback amplifier, you must require some prerequisite knowledge which based on advantage of negative feedback, यानी आपको आज का लेक्चर पढ़ने के पहले निगेटिव फीडबैक के एडवांटेज पता होना ज़रूरी है। वैसे ही इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर और वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। So let's start with our today's topic, which is based on current series feedback amplifier. Here it shows the block diagram of current series feedback amplifier. यहाँ दी गई जो ब्लॉक डायग्राम है वो है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की। मतलब दिस इज अवर आउटपुट साइड एंड दिस इज अवर इनपुट साइड। यहाँ से हमने एक वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है और वो जो वोल्टेज हम जिस सोर्स से लेंगे वो वोल्टेज को हम बोलते हैं Vs यानी सोर्स वोल्टेज। और जो हम इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो भी वोल्टेज देंगे एज ए इनपुट वोल्टेज करके उसको हम बोलते हैं Vi, मतलब इनपुट वोल्टेज। ये अपना एक बेसिक एम्पलीफायर है जिसका जो गेन है वो अपन ने रिप्रेजेंट किया है A से। और ये बेसिक एम्पलीफायर अपन यहाँ पे सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर यूज करते हैं। दिस इज RL मीन्स इट इज अ लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज IO मीन्स इट इज अ आउटपुट करंट। और ये पार्ट हुआ अपना सैम्पलिंग का और ये पार्ट हुआ अपना मिक्सिंग का। मतलब यहाँ से सैंपल लेके इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा हमको इनपुट के साथ मिक्स करना है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। मतलब आउटपुट से जो अपने को सैंपल लेना है वो सैंपल है करंट, और वो करंट सैंपल इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इनपुट के साथ मिक्स करना है। और वो मिक्स करना है कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में करना है? सीरीज कनेक्शन में। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि हम अगर आउटपुट से करंट सैंपल लेते हैं तो ऑलवेज करंट सैंपल इज टेक्स इन अ सीरीज कनेक्शन ओनली। यानी जैसे वोल्टेज सैंपल जब अपन लेते हैं तो वो शंट कनेक्शन में या फिर पैरेलल कनेक्शन अपन उसको बोलते हैं उसमें ही लेते हैं। वैसे ही करंट सैंपल अगर अपने को आउटपुट से लेना है तो वो हमेशा अपन सीरीज में ही लेंगे। और वो इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा हमको आज मिक्स करना है कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। इसलिए यहाँ पे भी हमने सीरीज कनेक्शन किया है। ओके, सो यहाँ से जो सैंपल लिया अपन ने वो है करंट। इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा अपने को इनपुट के साथ मिक्स करना है सीरीज में। तो जो फीडबैक वोल्टेज रहेगा वो है Vf। Vf मीन्स इट इज़ अ फीडबैक वोल्टेज एंड बीटा मीन्स इट इज़ अ फीडबैक फ्रैक्शन। मतलब कितने परसेंटेज में आपको यहाँ से सैंपल लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 100% आउटपुट जनरेट हो रहा और आउटपुट नाउ इज इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो 100% करंट जनरेट हो रहा, तो मान लीजिए आप सिर्फ 20% यहाँ से सैंपल ले रहे हो, तो 20% मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 20%। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। Here, this slide shows the important point which already discussed in previous slide based on current series feedback amplifier. Current series feedback amplifier is nothing but the current sampling plus series mixing. यानी करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो करंट सैम्पलिंग होता है और सीरीज में मिक्स किया जाता है इनपुट के साथ। करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और सीरीज करंट फीडबैक एम्पलीफायर। करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को हम सीरीज करंट फीडबैक एम्पलीफायर इस तरह से भी
लिख सकते हैं। टेकिंग सैंपल ऑफ आउटपुट करंट इन सीरीज, यानी जो हम आउटपुट से सैंपल ले रहे हैं वो है करंट, और करंट सैंपल हमेशा हम सीरीज में ही लेते हैं। एंड मिक्स विद द इनपुट इन सीरीज कनेक्शन, और वो जो सैंपल है वो सीरीज कनेक्शन में हम मिक्स करते हैं इनपुट के साथ। 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेटेड बाय द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करता है। This slide shows the advantage of current series feedback amplifier. Very first advantage is bandwidth is increases. Current series feedback amplifier में जो bandwidth होती है वो increase होती है। Second, gain stability improves, यानी जो एम्पलीफायर का गेन रहेगा वो स्टेबल रहने में मदद होती है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के वजह से। इनपुट रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, जो इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का वो इंक्रीज होता है। सिमिलरली द डिसएडवांटेज ऑफ करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इज वोल्टेज गेन इज रिड्यूस्ड। एम्पलीफायर का जो गेन होता है वोल्टेज गेन वो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में रिड्यूस होते हुए जाता है। आउटपुट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। वन मोर डिसएडवांटेज दैट इज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इज डिक्रीजेस, यानी जो भी कंपोनेंट के वजह से जो नॉन लीनियर कंपोनेंट होते हैं सर्किट में उनके वजह से अगर कुछ डिस्टॉर्शन आता है वो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिक्रीज होता है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में। हियर I summarize today's lecture. So after completing today's lecture, you all know about the types of negative feedback amplifier. Second, draw block diagram of current series feedback amplifier, यानी आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप सभी लोग करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक्सप्लेन करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, और उसी तरह से जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए आज करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के उसके ऊपर से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एंड लास्ट, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आवर today's lecture which is based on current series feedback amplifier. Thank you so much. In next lecture we will discuss about the current shunt feedback amplifier. Thank you so much. Happy learning.